चरणों में तू अब आजा, तू है राजाओं का राजा। उसके चरणों में तू अब आजा, उसकी स्तुति सुना, उसकी महिमा में गा, उसकी स्तुति सुना, उसकी महिमा में गा। मन से उसे भज ले, हालेलुया, मिलकर गाए भजन प्रभु जी के। हालेलुया, मिलकर गाए भजन प्रभु जी के। जब जान निकल जाएगी, देह मिट्टी में मिल जाएगी। जब जान निकल जाएगी, देह मिट्टी में मिल जाएगी। तब ये माया तेरी जिस पे आस धरी, तब ये माया तेरी जिस पे आस धरी, कुछ काम न आएगी। हालेलुया, मिलकर गाए भजन प्रभु जी के। हालेलुया, मिलकर गाए भजन प्रभु जी के। यीशु क्रिस्ट जगत में आया, तेरे पापों का भार उठाया। यीशु क्रिस्ट जगत में आया, तेरे पापों का भार उठाया। उस पर विश्वास ला, उसके चरणों में आ, उस पर विश्वास ला, उसके चरणों में आ। मिले मुक्ति का दान तुझे। हालेलुया, मिलकर गाए भजन प्रभु जी के। हालेलुया, मिलकर गाए भजन प्रभु जी के। जाति जाति के लोगों आओ, प्रभु यीशु के गुण अब गाओ। जाति जाति के लोग आओ, प्रभु यीशु के गुण अब गाओ। वही पाप हरे, मन में शांति भरे, वही पाप हरे, मन में शांति भरे, वही बेड़ा पार करे। हालेलुया, मिलकर गाए भजन प्रभु जी के। हालेलुया, मिलकर गाए भजन प्रभु जी के। यीशु क्रिस्ट जगत में आया, तेरे पापों का भार उठाया। यीशु क्रिस्ट जगत में आया, तेरे पापों का भार उठाया। उस पर विश्वास ला, उसके चरणों में आ, उस पर विश्वास ला, उसके चरणों में आ।
लुभाए, दुनिया कर मुझे लुभाए, फानी चीजों से और गुनाहों में उलझाए, दे तकलीफ मुझे हरा, इसलिए मैं पूछता नहीं, रब कहाँ ले जाता है, झिझकूंगा न यहाँ कभी, यीशु राह दिखाता है, इसलिए मैं पूछता नहीं, रब कहाँ ले जाता है, झिझकूंगा न यहाँ कभी, यीशु राह दिखाता है, चाहे दुख में रास्ता हो, पीछे उसके मैं चलूंगा, तुझ में है मेरी सुबह, तुझ में है। शुक्रिया, प्रभु को धन्यवाद दे, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, ओ तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ
क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तुझ पे नहीं है कोई चीज, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु। धन मान और धन का मालिक तू, या मसीह, या मसीह, या मसीह। वो दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह, या मसीह, या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह, या मसीह, या मसीह। क्या फायदा, क्या फायदा होगा सोने से, जो मौत आए मेरे लिए। उतारूंगा तब
You are my righteousness. You are my only defense. Lord, I come. Lord, I come. I confess, bowing here, I find rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. When sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. एक बार फिर से गाएं. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. We are all quite aware of what is happening in the world. जबकि हम सभी इस बात से वाकिफ है कि आज दुनिया में किस प्रकार की घटना हो रही है. Not only in our own country, ये ना सिर्फ अपने देश के अंदर में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, but all over the world. परंतु सारी दुनिया भर में ऐसी घटनाएं हो रही You हैं. look at the news, it is disaster everywhere. आप समाचार खोलते हैं, विनाश की ही खबरें चारों तरफ से मिलती हैं. Whether it be by flood, by earthquake,
कहीं पर भयंकर बाढ़ है, कहीं पर भूकंप आया हुआ है, and houses are collapsing, landslides are taking place. कहीं भूस्खलन हो रहा है और घर के घर पहाड़ों में से नीचे गिर जा रहे हैं। Other places there is violence. अन्य स्थानों में शहर के अंदर बड़ी हिंसा और दंगे हैं। People are displaced from their houses. लोग अपने घरों को छोड़कर अन्यत्र स्थानों में चले गए हैं। In a day's time they have become poor. एक दिन के अंदर में आदमी अपने आप को कंगाल पा रहा है। I always used to wonder what the Bible says, don't trust in riches. मैं हमेशा इस बात को बाइबल में पढ़ता था जो कहती है कि धन पे अपने भरोसा मत रखना, Because it will take wings and fly away. क्योंकि वो एक दिन पंख लगाकर उड़ जाएगा। I was reading in the newspaper. मैं समाचार में पढ़ रहा था, One man in Simla, शिमला में एक आदमी था he was the owner of a 4-storied big mansion and building. और वो 4 मंजिला एक बड़े महलनुमा इमारत का मालिक था। And he had tenants also. और उसके बहुत से किराएदार भी थे। He was told to vacate his house. लेकिन उससे कहा गया कि तुम घर जल्द खाली कर दो। And he escaped और वो वहां से by बच the skin निकला, of his teeth. बिल्कुल बाल बाल बचा। The whole building और वो पूरी की पूरी इमारत went into a landslide. वो उसका भूस्खलन में वो ढह गया। He says, I am nothing. वो कहता आज मेरे पास अब कुछ नहीं है। So friends, प्रिय मित्रों, we have come to the very close of the second coming of Jesus. हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के उस समय के बहुत करीब आ गए हैं। Amen. Amen. It is maybe at the door. और शायद वो दरवाजे में आ खड़ा हुआ है। If any of us यदि हम में से कोई भी जन has not accepted Christ as a personal savior, यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके अभी तक ग्रहण नहीं किया है, you might be coming to church. संभव है कि आप चर्च में आते हैं, You might be a member, संभव है कि आप पुराने सदस्य हैं, putting your offering and coming regularly. संभव है आप अपनी भेंटों को भी डालते हैं, नियमित आते हैं। But if you have never accepted Christ, किंतु यदि कभी भी आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया है, then do it today. तो आज के दिन उस कदम को जरूर उठाएं। Tomorrow might be too late. आने वाला कल जो है संभव है देर हो जाए। Amen. Only very simple thing we have to do. और बहुत ही सरल काम हमें करना पड़ता है। Believe on the Lord Jesus Christ, वचन कहता यीशु मसीह पर विश्वास कर, that He is the Son of God, परमेश्वर का वो पुत्र है, and He came into this world to save sinners, और यह कि वो इस जगत में पापियों को बचाने के लिए ही आया था। died on the cross, क्रूस पर उसने अपनी जान दी, shed His own blood अपना पूरा लहू बहने दिया, for your redemption and mine. आपके और मेरे अनंत छुटकारे के लिए। Third day He rose from the dead. और मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा निकला। Amen. आमेन। If you believe in your heart, यदि तू इस बात को अपने मन में विश्वास करता है confess with your mouth, और अपने मुंह से अंगीकार करके बोलता है, you shall be saved. बाइबल कहती तू निश्चय उद्धार पाएगा। Amen. Other things you can do afterwards. अन्य चीजें आप बाद में कर सकते हैं, Make your relationship right with God. किंतु परमेश्वर के साथ का अपना रिश्ता सर्वप्रथम सही करें। Amen. आमेन। And also और साथ ही साथ make your relationship right with man. मनुष्यों के संग भी अपना रिश्ता अच्छा कर लें। Life is short. जीवन क्योंकि बहुत ही कम समय की है। Amen. Amen. It should not be a regret afterwards बाद में किसी प्रकार का खेद नहीं होना चाहिए that I should have made up before that person died. कि मुझे उस व्यक्ति की मौत के पहले उससे क्षमा मांग लेना था या उससे मित्रता कर लेनी थी। Friends, प्रिय दोस्त, break down those walls. ऐसी दीवारों को हटा दीजिए, Let Christ come in. मसीह यीशु को प्रवेश करने दो। Hallelujah. हालेलुया। And when He comes in, और जब वो आता है darkness will go. अंधकार हट जाती है, Bitterness will go away. कड़वाहट हट जाती है, Hatred will go away. नफरत हट जाती है। Amen. आमेन। And we will be able to say, और हम ये बोलने पाएंगे like Jesus said, commanded us, जैसे यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी, this is my commandment. यह मेरी आज्ञा है, Love one another, तुम एक दूसरे से प्रेम रखो that your joy might be full. कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, maybe, संभव है, who knows, कौन जानता है, the coming of God will be so close, यीशु so मसीह real. का आगमन इतना करीब
और इतना जबरदस्त वास्तविक रूप से देखेंगे। Amen. Amen. We should not be here. हमें उस समय पृथ्वी पे नहीं रहना होगा, All gone. सब बादलों में उठा लिए जाएंगे। Hallelujah. Thank you. Dead in Christ will rise. लिखा है जो मसीह में मर चुके हैं वो भी जीवित किए जाएंगे। Read the newspaper. आप अखबार को उठाकर पढ़ लीजिए। China's disaster. चाइना में भयंकर विपदा है, Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश में विपदा है, Shimla. शिमला में भी त्रासदी है। You name it. आप जगह का नाम ले लें, There is trouble. हर जगह वहां पर संकट है। This is only a warning for us ये सारी घटनाएं हमारे लिए एक चेतावनी है that the coming of Jesus is very close. कि सुन लो, यीशु मसीह का आगमन बहुत ही करीब आ गया है। What a day that's going to be. क्या ही दिन होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When my Jesus I shall see, जब मैं अपने यीशु को सामने He'll देखूं, take me by my hand, मेरे हाथ को थाम कर वो चलेगा, lead me to the promised land. प्रतिज्ञा के देश में ले जाएगा। What a day. वो दिन क्या होगा, Glorious day महिमा से भरा दिन, that will be. वो क्या दिन होगा। Amen. आमेन। If our homes are destroyed, चाहे घर यहाँ पर पृथ्वी में टूट जाए, you can burn this building up. चाहे इमारतों को वे लोग जला दें, No problem. कोई समस्या नहीं। He doesn't dwell in temples made with hands. परमेश्वर मनुष्य के हाथों की बनाई इमारतों में नहीं रहता, He dwells in you and me. वो तो मनुष्यों के दिल के अंदर, आपके और मेरे अंदर रहता है। Hallelujah. आमेन। Know ye not? क्या तुम जानते नहीं You are the temple of the Holy कि Ghost. तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। Glory. हालेलुया। The devil doesn't like it. शैतान को ये बात बिल्कुल पसंद When we नहीं। say, जब हम बोलते हैं yes, I know, हाँ मुझको मालूम I am the temple of the Holy मैं Ghost. मंदिर हूँ पवित्र आत्मा का, The glory of God dwells in us. परमेश्वर की महिमा हम में वास करती I will है। be their father, मैं पिता के साथ रहूंगा and you will be my children. और तुम मेरी संतान होगी। I'll walk in you and talk in you. मैं तुम्हारे Glory. साथ बातचीत करूंगा, चलूंगा। Glory to प्रभु God. को महिमा मिले। What a glorious Savior. ओ हमारा क्या ही जबरदस्त उद्धार करता है। Remember, याद रखिएगा, with all the disaster, तमाम विनाश जो चारों ओर आप देख रहे there हैं, is a promise. इनके पीछे एक वायदा है। It shall come to pass in the last days. अंत के दिनों Glory. में ऐसा होगा, I'll pour my spirit मैं अपनी आत्मा उस दिन में उंडे लूंगा upon all flesh. हर एक प्राणी के ऊपर। Amen. आमेन। Get ready to receive it. उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाइए। Amen. आमेन। Be filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से मामूर हो जाइए। The former and the latter rain both will come together. वो पहले की और अंतिम की बारिश दोनों एक साथ आएंगे। I will pour. वो कहा, उसने कहा है मैं उंडे लूंगा, I will pour. मैं बरसाऊंगा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, whenever there is a flood, जहां कहीं भी बाढ़ आती है it is out of control. वो लोगों के बस से बाहर हो जाती है। Only thing you can take an aerial view. केवल एक ही काम उस समय इंसान कर पाता, हवा में उड़ के नीचे का दृश्य देख पाता है। That's all. केवल इतना, Out of control. उसके नियंत्रण से बाहर है। If a natural flood can be so powerful, यदि एक प्रकृति से आने वाली पानी की एक बाढ़ इतना जबरदस्त ताकतवर होती है, how much more the move of the Holy Spirit. उसकी ताकत का क्या अंदाज लगाएं जो पवित्र आत्मा का है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। And whenever God moves, जब प्रभु कभी भी हरकत करता है, He leaves behind a mark. वो पीछे अपने पद चिन्हों को छोड़ के जाता है। A mark in history इतिहास में एक निशान बनती है that God moved. कि परमेश्वर इस समय पृथ्वी में काम किया था। Hallelujah. हालेलुया। This morning, आज की सुबह I just like to share मैं वचन से बांटना चाहता हूं something about the manifestation of the move of God. परमेश्वर के कार्य करने का जो भौतिक प्रगटीकरण है। When God moves, He manifests Himself. जब कभी भी परमेश्वर हरकत करता है, वो अपने आप को प्रकट भी करता है। And His manifestation is known to everyone. और उसका प्रगटीकरण सभी लोग जानते हैं। Amen. आमेन। Even people whom you think they don't know, they know it. यहां तक कि जिन लोगों के बारे में आप सोचते हैं कि उसे नहीं पता, उन्हें भी पता है। Turn with me. मेरे साथ बाइबल को खोलिए, The book of Joshua. यहोशू की किताब।
the second chapter. और उसका दूसरा अध्याय। You remember in the first chapter, God is speaking to Joshua and said to him, आपको याद होगा कि पहले अध्याय में परमेश्वर ने यहोशू से बात किया था और उससे कहा था, Moses, my servant, is dead. मेरा दास मूसा अब मर चुका है, But you rise up, अब तू उठ, कमर बांध, go over this Jordan, यरदन नदी के उस पार जा, take all these people और इन सारे लोगों को अपने साथ ले, unto the land which I give unto them. उस देश को जा जिसे मैं उन्हें देता हूं। Amen. आमेन। Moses is dead, the move is not stopped. मूसा की मृत्यु हो चुकी है, किंतु पवित्र आत्मा का काम रुका नहीं है। Amen. Amen. God will always raise up somebody in some generation. परमेश्वर हर पीढ़ी में किसी न किसी जन को उठाता है। And in the first chapter, God is assuring Joshua. पहले ही अध्याय में यहोशू को परमेश्वर आश्वासित कर रहा है, And he says to him in first chapter, third verse, और तीसरी आयत में उसको बोलता है, every place the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। He has already given. उसने पहले ही आपको दे दिया है। Amen. Amen. He says, I will give it to you. वो ये नहीं कह रहा कि मैं उसे तुम्हें दूंगा बाद में, It's already yours. वो कहता है मैं तुझे देता हूं। This is the second phase in the life of Israelites. ये इस्राएलियों की जिंदगी का दूसरा आयाम था। Just listen. इसे सुनिए। You know, the first time when they came out to settle down in Egypt, पहली बार जब वो अपने जगह से निकलकर एक नए मिस्र देश में आकर बसे, they were shepherds. उस समय वे लोग चरवाहे थे, They were dealing with sheep. भेड़ों का देखभाल करते थे। So they were given a place called Goshen. इसलिए उनको गोशेन नाम की एक जगह दे दी गई, It was because a lot of grass was there. क्योंकि वहां पर ढेर सारी घास थी। And Egyptians detested shepherds. और मिस्र के लोग चरवाहों से नफरत करते थे। So the devil also doesn't like shepherds. वैसा ही शैतान भी चरवाहों को पसंद नहीं करता। Amen. मैन, They detested them. वो उनसे नफरत करते थे। They didn't want them to be in their company. वो नहीं चाहते थे कि वे उन लोगों के साथ मिलजुल कर रहें। But the blessing of God was in Israel. परंतु इन्हीं इस्राएलियों के ऊपर परमेश्वर की आशीष ठहरी What थी। kind of blessing is this? किस प्रकार का ये बरकत है उनके ऊपर। After being shepherds, now they became slaves. ये लोग जो चरवाहे थे कुछ दिनों के बाद गुलाम बन गए। 400 years और 400 साल of slavery. गुलामी का बीता। There is a promise behind it उसके पीछे परमेश्वर का एक वायदा था that I will visit you. कि उन दिनों के बाद मैं तेरी सुधि लूंगा। Amen. Even when they were slaves, God calls them my people. जब वो लोग गुलाम थे उस समय परमेश्वर उन्हीं गुलामों के बारे में बोलता, ये मेरे लोग। This was grace. ये अनुग्रह का समय था। Amen. Amen. Listen, सुनिए, law of Moses came, then the law began. मूसा After. की व्यवस्था के बाद व्यवस्था शुरू हुई, But before this, परंतु इसके पहले this was all grace. ये सब अनुग्रह था। They were not deserving deliverance. वे लोग छुटकारा पाने के लायक नहीं थे। Amen. मैन, But God, in His mercy, delivered them. किंतु परमेश्वर ने अपनी करुणा में उनको बचाने का तैयारी किया। Slavery for 400 years. 400 साल वे लोग दास थे They called upon God. और वे उस स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारने लगे। And you know और आप जानते how हैं God delivered them. परमेश्वर ने कैसे उनको बचाया। Amen. आमेन। And God says like this, और परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है, I have seen their tears. मैंने उन इस्राएलियों के आंसुओं को देखा है, I've heard their cry. मैंने उनकी पुकार को सुना है। Hallelujah. He did not say, I've sent somebody to deliver them. उसने ये नहीं कहा कि मैंने किसी आदमी को वहां पर छुटकारा के लिए भेज दिया है। He says, I have come down वो कहता है, Hallelujah. मैं स्वयं नीचे उतर आया हूं to deliver. उन्हें छुटकारा देने। So, shepherds, चरवाहे, slaves, फिर गुलाम, wanderers. उसके बाद भटकने वाले लोग। This is where
यही वो जगह है of the school of God. जो परमेश्वर का स्कूल कहलाता है। Amen. आमेन। Learn to live in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में रहना उस पाठशाला में सीखें। Learn to know that man shall not live by bread alone, ये सीखे कि मनुष्य केवल रोटी खा के जिंदा नहीं रहता है, but by every word that goes out of the mouth of the God. Mouth परंतु of God. परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचनों को खाकर जिंदा रहता है। Hallelujah. Hallelujah. Learn to depend upon God for that daily food. इन सालों में वो सीखें कि प्रतिदिन की रोटी के लिए परमेश्वर की ओर आस लगाएं। Give us this day आज के दिन की रोटी आज हमें दे, a daily bread. रोज की रोटी दे। Hallelujah. हालेलुया। And the manna came from heaven. और स्वर्गीय मन्ना वहां पर नीचे गिरने लगा। They lived a life of miracle. और वे चमत्कारी जिंदगी उन बियाबान में काट रहे थे। Wandering was not some punishment. उनका जंगलों में भटकना कोई सजा नहीं थी। It was a school where they were learning to depend on God. ये बीते हुए सारे साल उनके ऐसी पाठशाला थी जिसमें प्रभु पे भरोसा करना वो सीख रहे थे। To live in the presence of God. प्रभु की उपस्थिति में रहना सीख रहे थे। By day it was a pillar of cloud. दिन के समय में वो यहोवा बादल के खंबे के रूप में उपस्थित रहता। And at night it became a pillar of fire. जैसे जैसे रात होती वो आग के खंबे में तब्दील हो जाता। No enemy could attack them कोई भी दुश्मन उस छावनी में हमला करना नहीं चाहता, because they knew that there is some supernatural thing around क्योंकि them. उन्हें मालूम था इन इजराइलियों के बीच में कुछ अलौकिक घटना हो रही है। If it is with Israel, how much more with the church of Jesus यदि Christ? इजरायली लोगों के साथ इतना है तो यीशु मसीह की खरीदी कलीसिया के साथ कैसा कुछ होगा। Hallelujah. हालेलुया। With 2 or 3 will gather. जहां पर भी 2 जन या 3 जन इकट्ठा होंगे, I am in the midst of them. उनके बीच में मैं हूं, वो कहता है। Hallelujah. हालेलुया। Where God is, जहां परमेश्वर है darkness will flee. अंधकार चले जाती है। Where God is, जहां परमेश्वर है evil spirits cannot stand. दुष्टात्माएं खड़ी नहीं रह सकती Where the है। presence of the Lord is, जहां प्रभु की उपस्थिति है there is healing for our body. वहां पर बीमार शरीर के लिए चंगाई Where the है। presence of the Lord जहां is, परमेश्वर बीच में आ गया there है is deliverance in the soul. वहां पर प्राण में छुटकारा है। Hallelujah. हालेलुया। Their feet did not swell. उनके पांव इन सालों में सूजे नहीं। Heart problem is swelling of your feet. ना दिल की बीमारी हुई जिससे पांव सूज जाए। When you work too hard, the feet swell. जब लोग बहुत समय खड़े रहते या काम करते रहते पांव में सूजन। Why was this mentioned? ये क्यों ये पांव का सूजन बाइबल में लिखा गया? Their feet did not swell. कि इन 40 सालों में उनके पांव नहीं सूजे? No one was sick among them. क्योंकि उनके बीच में लाखों लोगों में एक आदमी भी बीमार नहीं था। Hallelujah. हालेलुया। If that is for Israel, यदि वो आशीष इज़राइल के लिए थी, what about the church? यीशु की कलीसिया के बारे में क्या है? Hallelujah. हालेलुया। Why should we हालेलुया। क्यों हम let the devil throw garbage upon us? शैतान को कूड़ा कचरा हमारे जीवन में फेंकने दें? Resist the devil. शैतान का सामना कर। Amen. Amen. He will flee. और वो तेरे सामने से सरपट Maybe भागेगा। you are in that condition, शायद आज आप भी वैसी कुछ दशा में हैं, wondering भटक रहे हैं and wondering और चकित हो रहे हैं। what will happen tomorrow. आने वाले कल क्या होगा पता नहीं। Because he lives, सुनो, जब क्योंकि वो जिंदा है I can face tomorrow. मैं आने वाले भविष्य का सामना कर सकता हूँ। Hallelujah. Because he lives, क्योंकि वो मेरा प्रभु जिंदा है। all fear is gone. सारा भय चला जाता है। Amen. 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 We have found हम the पाए गए हैं, pearl of great price. हमने पाया है वो अति मूल्यवान मोती को हमने पा लिया है। Hallelujah. हालेलुया। Take the world. दुनिया को अब चाहिए तो ले लो, Give me Jesus. लेकिन उसके बदले यीशु को मुझे दे दो। Hallelujah. हालेलुया। That's all we need. हमें जिसकी जरूरत है वो केवल यीशु है। More love to thee, O Christ, more love to thee. ओ प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए और अधिक प्रेम, और अधिक प्रेम। Amen. आमेन। Hear thou the prayer I make मेरी इस प्रार्थना को जो मैं करता हूँ सुन ले। on bended knees.
घुटने टेक कर मांगता हूं more love to thee, कि तेरे लिए मेरा प्यार और बढ़ जाए, more love to thee. और प्यार हो जाए. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. Loving Jesus is all that matters. यीशु से प्यार करना ही सब सर्वप्रथम है. Slaves, गुलाम now wanderers, और अब भटकने वाले, learners भटक कर कुछ सीखने वाले, in the presence of God. परमेश्वर के हुजूरी में रहकर. Learn to know your next bread comes from God. जान ले तेरी अगली रोटी परमेश्वर की ओर से आती है. The shoes did not tear. लिखा उनके पांव के जूतियां फटे नहीं, The clothes did not wear off. उनके कपड़े पुराने नहीं हुए. Children are wearing great grandfather's clothes. शायद छोटे बच्चे भी अपने परदादा के बचपन के कपड़े पहन रहे थे, It looks new. और अभी भी वो कपड़े नए दिख रहे थे. That is what happens when we live in God's presence. यही होता है जब परमेश्वर की हुजूरी में हम जिंदगी जीते हैं. Amen. Oh, No glory. enemy can defeat you कोई दुश्मन तुझे पराजित नहीं कर पाएगा, because the glory of God. क्योंकि वहां तेरे बीच परमेश्वर की उपस्थिति. There is going to be manifestation of glory of Amen. God in this nation. सुन ले, इस देश के अंदर Hallelujah. परमेश्वर के महिमा का प्रगटीकरण होने वाला है. Amen. Amen. And they will know. और वे लोग जो देखेंगे वो जान लेंगे, And they will say, और वे देखकर बोलेंगे you won't have to say, कि अब बोलने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, we know. अब हमने जान लिया है. Amen. आमेन. Schooling पाठशाला in God's presence. प्रभु की उपस्थिति में. And you know what was the result? और आप जानते उसका नतीजा क्या हुआ? Wanderers became warriors. ये भटकने वाले धीरे धीरे योद्धा में तब्दील होते गए. Hallelujah. हालेलुया. God is making an army. परमेश्वर इन सालों में अपने लिए एक सेना तैयार कर The रहा है. church of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया. It doesn't fight with sword and और steel. ये सेना तलवार से, भाले से नहीं लड़ती है, It lives, it fights with the word of God. और वो लड़ती है Hallelujah. परमेश्वर के मुख की वाणी से. Amen. Amen. Store the word. वचन को समेट लो, Read. उसको पढ़ लो, Learn it by heart. उसको मुखाग्र याद कर लो. Speak. उन वचनों को यहां वहां बोलो, Word will do its job. और वो वचन काम करेगा. Hallelujah. Glory, hallelujah. The problem is समस्या ये है, we do not know the word. हम वचन को जानते नहीं. If we know the word, यदि हम वचन को जानेंगे declare the word, तो वचन को घोषणा करें, decree the word, वचन को आदेशित रूप में बोले, it will bring victory. और जो तू बोलेगा Amen. जय लेकर आएगा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. Listen, सुनिए, wanderers became warriors. ये भटकने वाले अब योद्धा बन चुके थे, And warriors और यही योद्धा लोग became conquerors. जयवंत होने वाले, कब्जा करने वाले हो गए. Hallelujah. Hallelujah. Joshua, rise. यहोशू, अब तू उठ, Don't be afraid. अब डरना मत. As I was with Moses, जैसा मैं रहता था मूसा के साथ, so I will be with you. वैसा रहूंगा तेरे साथ. Amen. Amen. And you know what he says? आप जानते हो क्या कहता है? Listen, Joshua, यहोशू सुन, I will not fail thee. मैं तुझको निराश नहीं करूंगा, Amen. मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा. No man shall be able to stand before you all the days of thy life. तेरे जीवन Amen. भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Who is he who comes against वो you? कौन है जो तेरे विरुद्ध में आता है? If God be for us, who can be against यदि us? परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Amen. Let him Amen. plan. Let him plan. उनको योजना, षड्यंत्र और बनाने दो. God will laugh at them. परमेश्वर उन पर हंसता है. Amen. आमेन. These warriors became conquerors, यही योद्धा जयवंत लोग बन गए, rulers, शासक बन गए, kings. राजा बन गए. Hallelujah. हालेलुया. Shepherds चरवाहे से to a king. राजा की गद्दी में. Amen. आमेन. Not only that, न केवल यहां रुका, conquerors became
inheritors. ये जीतने वाले लोग अब विरासत में चीजें लेने लगे। You shall enter into the land. परमेश्वर ने कहा था तू उस देश में प्रवेश करेगा, That day manna will end. और उसी दिन स्वर्ग से गिरने वाला वो मन्ना बंद हो गया। You shall eat the fruit of the land. और उस दिन के बाद से उस देश की भूमि में उपजे फलों को तू खाएगा। Amen. आमेन। Things which you have not worked for will be given to you. ऐसे ऐसे चीजें खाएगा जिसको लगाने में तूने परिश्रम नहीं किया है, You became inheritors. क्योंकि अब तुझको विरासत में मिल गया है। You and I are children of the living God. मैं और आप जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। Amen. आमेन। We have an inheritance in Christ. हमारे पास भी मसीह में एक विरासत मिली है, Everlasting inheritance. और वो विरासत अनंत कालीन है। Hallelujah. Yes. Hallelujah. हालेलुया। After inheritance, विरासत के बाद they became settlers. वे लोग डेरे डालने वाले लोग हो गए। Amen. आमेन। There is a lot of things there, वहां पर और भी बहुत but that's चीजें हैं, not my point. What I am trying to preach. परंतु वो मेरा बिंदु नहीं है आज का, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। Also, और साथ में now we know अब आज हम जान पाते हैं they became inventors. कि ये लोग नई नई खोज करने वाले लोग भी बन गए। Your mobile phone, आपका मोबाइल फोन जो आप रखे हैं, computer, कंप्यूटर जो आप देखते हैं, medicine, दवाइयाँ जो आप देखते हैं, agriculture. कृषि के क्षेत्र की चीजें, You talk of any line. आप किसी भी विभाग की कोई भी मशीन की बात कर लें, There is somewhere the Jewish blood in them. उन सब की शुरुआत में यहूदी खून जरूर है। Amen. Amen. Maybe mixed with Christian, शायद मसीही लोगों का भी उन चीजों के बनाने में उनका हाथ है, आविष्कार में, but Jews परंतु यहूदी लोग are far ahead of the whole world. वो आज सारी दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी कहीं आगे चल रहे हैं। Amen. Amen. Listen, friends. सुनिए दोस्तों, When God gives you something, जब परमेश्वर आपको कुछ देता है He makes known His name. तो वो अपने नाम को प्रकट करता है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। You see, देखिए in Isaiah 11 chapter 9th verse it says, यशाया 11 और उसके 9 में वो कहता है, They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, Habakkuk 2:14 says the same thing. हबक्कुक 2 और उसके 14 में भी यही लिखा हुआ है, And the earth shall be filled with the knowledge of the glory of the Lord. क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी As the जैसे waters cover the sea. समुद्र जल से भर जाता है। Amen. आमेन। The news spreads. समाचार फैल गया, The news spreads खबर फैल गई about the move of God. परमेश्वर उनके बीच क्या कर रहा है। Amen. आमेन। So Joshua says to these two spies, यहोशू ने 2 भेदियों को भेजा और उनसे कहा, Go spy the land. जाओ छुपकर उस देश का भेद लेकर आओ। The first contingent which went, Joshua was in it. जब पहले 10 लोगों को मूसा ने 12 को मूसा ने भेजा था, उसमें एक यहोशू स्वयं था। Now he is not sending 12. और अब वो 12 को नहीं भेजता है, He is sending 2. वो केवल 2 को भेजता है। And the old ones were Joshua and Caleb. और जो 2 उन दिनों में जो बोले थे वो यहोशू और कालेब थे। The other generation is gone. बाकी की पीढ़ी के लोग मर गए। Now और अब he says, Go spy the land. उन्होंने उनसे कहा, जाकर उस देश का भेद लेकर आओ। They enter into the city. भेदिए अंदर गए। They go to one house of Rahab the harlot. वो रहाब वेश्या के घर पहुंच गए। And the king came to know that someone is coming. और राजा को एक खबर
पता चल गई कि कोई उसके घर में आकर छिपा हुआ है। So he sends word to Rahab and says, तो उसने रहाब के पास समाचार भिजवाया, कहा the 2 men have come to spy the land. They have come to your house. कि 2 अजनबी लोग बाहर से तेरे घर आए हुए हैं, वो हमारे देश का भेद लेने आए हैं। She said to him, yes, they did come, उसने कहा, हाँ आए तो थे, but don't know where they have gone. परंतु मुझे नहीं मालूम वे लोग उसके बाद कहाँ गए। But actually she hid them on the roof. वास्तव में उस औरत ने उनको अपने घर की छत में एक जगह छुपा रखा था। Now listen, अब सुनिए, there is a deal which is made between these two. इन दोनों के बीच में एक आपसी अनुबंध होता है। And Rahab says, रहाब ने उन दोनों से कहा, I saved your life. मैंने तुम्हारी जान बचाई है, Now consider our life. अब मेरा विनती ये है, हम लोगों का भी जिंदगी का ख्याल रखना। I want you to see, मैं चाहता हूं आज आप ये देखें, after so many years had passed, इतने सालों के बीतने के बाद she knew what God has done. वो जानती थी Hallelujah. परमेश्वर ने क्या किया है। Hallelujah. Amen. So he says here, इसलिए वो इन दोनों से बोलती है। 2nd chapter, Joshua, यहोशू की किताब 2 अध्याय 9th verse, और उसकी 9 आयत, maybe 8th verse we will read. 8 से ही यदि पढ़ ले। Before they laid down, she came up unto them upon the roof and said unto men, I know that the Lord has given you the land, that your terror is fallen upon us, हालेलुया। that all the inhabitants of the land faint because of you. ये लेटने ना पाए थे कि वो स्त्री छत पर इनके पास आकर उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दे दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। For we have heard how the Lord dried up the waters of the Red Sea for you when he came out of Egypt, that he did unto the 2 kings of the Amorites that were on the other side of Jordan, Sihon and Og, whom he utterly destroyed. क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। And as soon as we heard these things, our heart did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you. For the Lord your God, yes, he is God in heaven above and in the earth beneath. और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और Hallelujah. नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Now she is not a Jew, ये औरत एक यहूदी नहीं है, but she knows परंतु उसको कुछ खबर मालूम है about the living God. जीवित यहोवा परमेश्वर के बारे में। She has some record of history. उसके पास इतिहास का कुछ ज्ञान है। Not only she, the whole of that Jericho. न केवल वो, परंतु यरीहो नगर के सब लोग जानते। We know उसने कहा हमें मालूम है your God तुम्हारा परमेश्वर यहोवा is God. वही परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Your God तुम्हारा परमेश्वर is God. वही परमेश्वर है। Last time, पिछली बार these fellows came and said, oh, those men are so big, they are the sons of Anak. उन भेदियों ने आकर बोला था, अरे वहां के रहने वाले लोग तो अनाक वंशियों के समान बड़े बड़े राक्षस के जैसे, We look like grasshoppers. उनके सामने हम टिड्डियों के समान The walls are thick and tall and और hard. यरीहो की दीवार बहुत चौड़ी बहुत ऊंची है, They're too strong. बहुत बलवान लोग हैं, But look into the heart. परंतु जरा झांक कर उनके दिल को The देखो। day we heard of you, जिस दिन उन लोगों ने इजराइलियों के बारे में सुना, our hearts did melt away. हमारे जी में जी नहीं रहा। Amen. हालेलुया। Amen. आमेन। That is the privilege of the church. कलीसिया को जो मिला हुआ सौभाग्य वो यही है। Amen. आमेन। Sometimes we lose it because we are ignorant of it. कभी कभी हम खो देते क्योंकि हम उस विषय में अज्ञानी रहते। If you confess
God will manifest. यदि तू Hallelujah. परमेश्वर को अंगीकार करेगा, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा। Amen. हालेलुया। The earth shall be filled with the knowledge of the glory of God, पृथ्वी परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी as the waters cover the sea. जैसे समुद्र जल से भरा रहता है। That end they knew उस दूसरे कोने में रहने वालों को मालूम था how powerful the God is. इन इजरायलियों का परमेश्वर कितना सामर्थी है। Our hearts, there is no more strength in us. और वो कहती है तुम्हारे बारे में सुनते ही हमारा मन पिघल गया। Just imagine that the people they were afraid of, they themselves were afraid of them. और जिन लोगों से इजरायली डर रहे थे, वो लोग स्वयं इजरायलियों से डर रहे थे। Just imagine. कल्पना कीजिए। Sometimes they will show you कभी कभी वो आपको दिखाते हैं two dogs, they are challenging one another दो कुत्ते आपस में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं लड़ने के लिए, because there is one gate inside. क्योंकि वहां पर कोई गेट है अंदर में। That neighbor's एक fencing पड़ोसी का फेंसिंग है and this fellow's fencing here. और इस आदमी का फेंसिंग है, Both are got lot of this thing. और दोनों के पास गुर्राने का बहुत अहम है। But if you open the gate, लेकिन यदि आप गेट खोल दें, they are not attacking. वे लोग जाके हमला नहीं करते, They are looking here and there. यहां वहां देख के भोगते हैं। The devil is like that. शैतान भी कुछ ऐसा ही है। You beat the drum, ढोल जोर जोर से पीटते, shout, चीखते और your चिल्लाते lungs out, और गला फाड़ते हैं, put something on your face, चेहरे में कुछ पोत कर try to scare you. लोगों को बाहरी चेहरे से डराने देखते हैं, Inside, लेकिन अंदर they tremble. कांप रहे हैं, Amen. कांप रहे हैं। The fellow is wearing too much, जो too many things upon him. बहुत सी चीजों को अपने ऊपर धारण करके पहन के रखता है, बांध के रखता है। I met one fellow. मैंने एक आदमी से मिला, I seen so many things all over tied all his body. मैंने बहुत सी चीज उसके शरीर में यहां वहां बंधे देखा। I came to know that he has been everywhere to get himself secured. मुझे पता चला कि वो जहां भी मौका मिले जाता था ताकि उसकी जीवन की रक्षा हो। So somebody will give him that, so he'll wear it. कोई आदमी कुछ देता, उसको भी पहन लेता। They put something, rings. कोई अंगूठी देता, I should not talk of that ring wala. क्या नाम था इसका? गांधी. There was one person एक व्यक्ति था, used to sell rings, वो तरह तरह की अंगूठी को बेचता था and very funny. और बहुत ही हास्यास्पद है। And he'll take out rings and say, "This is for prosperity. This is for that." और एक अंगूठी उठाएगा और कई थी उसके पास, बताता था ये पहनोगे तो घर में बहुत धन आएगा, And this is for safety. और ये वाला पहनोगे तो तुम्हें कोई भी डरने की जरूरत नहीं, सुरक्षा के लिए है। So Brother Ajit once went to his house, एक बार मैं उनके घर परिचित थे, उनके पास गया, not for ring. अंगूठी लेने नहीं ना परिचित थे वो। I think his house was 12 by 12. 12 बाय 12 में पूरा घर बना था, And there was no front of the house. और घर का सामने कहाँ है पीछे कहाँ है पता नहीं चलता था, And he is selling prosperity. और पूरी दुनिया को संपन्न होने की अंगूठी बेचता रहा। So people get fooled. लोग इन बातों से भ्रमित हो जाते, Because they are troubled, they are sitting in front of that fellow, the tota is coming out and taking out one क्योंकि lifafa. लोग बहुत संकट में तकलीफ में आते हैं तो आदमी पिंजड़े में तोता लेके बैठा है और वो तोता उनका भविष्य का पत्ता निकाल के बताता है, And so sincerely, और ईमानदारी से उस तोते वाले के सामने बैठ जाते हैं। what to do? क्या करें? People are troubled. लोग वास्तविक संकट में हैं, Because they are not finding the truth, they are going here and there. क्योंकि उनको सच्चाई नहीं मिल रही, वो यहाँ वहां जा रहे हैं। Because of you, आपके कारण the devil is afraid. शैतान कांप रहा है। Hallelujah. Hallelujah. Because of you, तुम्हारे कारण he cannot step onto the city. वो इस नगर में कदम नहीं रख पा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. So many tried. बहुत से प्रयास किए गए, They failed. परंतु वे असफल हुए हैं, Because क्योंकि we are here. मसीह के लोग यहाँ हैं। Hallelujah. 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 Difference. वो क्या भिन्नता है? If nobody tells them, ask them. यदि कोई बोलता नहीं तो उनसे पूछे, They know.
उनको मालूम है They are afraid of our God. कि वो उस जीवित परमेश्वर से कांप रहे हैं। Amen. आमेन। Instead of trusting in God, इसके बजाय कि परमेश्वर पे भरोसा डालें, we are trusting in our senses हम अपनी इंद्रियों पे भरोसा रखते हैं or circumstances. या अपनी परिस्थितियों में। We forget what God has done earlier. हम भूल जाते हैं कि पूर्व दिनों में परमेश्वर ने क्या कुछ किया है। But this woman remembered, परंतु स्त्री को पुरानी बात याद थी। he knew, she knew उसे मालूम था what God has done for them. कि परमेश्वर यहोवा ने इन इस्राएलियों के लिए क्या क्या किया था। New generation has come. और एक नई पीढ़ी यद्यपि आ चुकी थी। Hallelujah. हालेलुया। Hear what the heathens have to say. जरा सुन लो कि गैर मसीही लोग क्या बोल रहे हैं। Amen. आमेन। What the heathens have to say. अन्य जातीय क्या बोल रहे हैं। I know the Lord God has given you the land. मुझे मालूम है कि परमेश्वर ने तुम्हें यह देश दे दिया है। The terror of God is fallen upon us. परमेश्वर का भय हमारे ऊपर आया है All the inhabitants faint because of you. और पूरा देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। Then she says, तब बोलती है, for we have heard. क्योंकि हमने सुना है। Meaning, मतलब all the Jericho. केवल वो नहीं, सब लोगों ने यरीहो के सुना What God has done for you. कि यहोवा ने तुम्हारे लिए क्या किया है। Listen, friends. दोस्तों सुने, Have you testified? क्या आपने कभी गवाही दिया है? Last month, पिछले महीने, 2 months, 2 महीने में किसी को, 3 months, 3 महीने में किसी को, 4 months, 4 महीने में किसी को, 5 months. 5 महीने में। When you testify, जब आप गवाही देंगे they will know. वे लोग जानेंगे। Amen. आमेन। If you keep quiet, यदि हम मुंह बंद रखें, you will also perish, they will also perish. आप भी और वो भी दोनों नाश हो जाएंगे। Amen. आमेन। The knowledge of God परमेश्वर के विषय का ज्ञान becomes history. इतिहास बन जाती है। Amen. The हालेलुया। move of God परमेश्वर जो हरकत करता है always has become history. हमेशा इतिहास के लिए एक चिन्ह बन जाती है। God doesn't keep people guessing. परमेश्वर कभी भी ऐसा नहीं करता कि लोगों को वो अनुमान लगाने के लिए छोड़ दे, Assuming, कि वो कुछ कल्पना करते रहें is it the hand of God or something else? कि क्या ये परमेश्वर का ही हाथ है या कुछ और है। Sometimes some disasters are judgment of God. कभी कभी कुछ विपदाएं परमेश्वर की ओर से न्याय है। We call it natural disaster. हम तो उसको प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। In an unnatural way. एक अप्राकृतिक तौर से आई है, यद्यपि Many nations, बहुत से देश, cities, बहुत से नगर and people और बहुत से लोग are facing the judgment of वे God. परमेश्वर के न्याय का सामना कर रहे हैं। You know why? आपको मालूम है क्यों? They have rejected the gospel of Jesus Christ. क्योंकि उन लोगों ने यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार का इनकार किया है। That was the only source of mercy. जो करुणा का एकमात्र स्रोत था उनके That लिए। man came to your door with the gospel. एक मनुष्य तेरे घर के द्वार में उद्धार का वचन लेकर आया। He was abused and thrown away. उसको गालियां बककर धक्के मार के निकाले गए। Disaster will come. विनाश तय है। Amen. Judgment of God. परमेश्वर का न्याय तय है। Listen, सुनिए, if you read the book of Revelation, यदि आप प्रकाशित वाक्य की आकृति, wrath of God is poured upon the nations. परमेश्वर का अत्यंत क्रोध उंडेला जाएगा। When he's offering mercy, जब वो आज करुणा उंडेल रहा है, gospel of Jesus, यीशु का बचाने वाला सुसमाचार which is free, जो कि मुफ्त में है, you reject, आप उसका तिरस्कार करते, choke, उसको कुचलने देखते, try to destroy. उसको नाश करने देखते। Man, you will not escape. हे मनुष्य, तू ऐसा कर रहा है, तू बचेगा नहीं। God is not a man that he could be played with. परमेश्वर कोई इंसान नहीं जिसके साथ हम खेल सकें, Because he delays his judgment, man thinks he carries on. क्योंकि वो अपने न्याय को और दंड को देने से बार बार रुकता जाता है। You will say, what is the scripture you can quote on this? आप कहेंगे, बाइबल में क्या कोई ऐसा वचन है? Yes, हाँ है। Mark 6 chapter. इन अध्याय को मरकुस का सुसमाचार 6th chapter, और उसका 6 अध्याय 11th verse. और उसकी 11 आयत। Whosoever shall not receive you nor hear you when you depart from thence,
shake off the dust under the feet for the testimony against them. Verily I say unto you, it shall be more tolerable for Sodom and Gomorrah in that day of judgment than for that city. जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब जाकर उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। No. 6:11. 6 और उसका 11 में, इस हिंदी में इतना ही है। Oh, that much is there. Okay. Yeah. All right. Turn with me Luke's Gospel, 10th chapter. लूका और उसका 10 अध्याय को हम खोलेंगे। Yes, it is here. लूका और उसका 10 10th chapter, 10th verse onwards. और उसकी 10वीं आयत से हम यदि देखें, But into whatsoever city ye enter, and they receive you not, go your ways into the streets of the same, and say, even the very dust of this your city, which cleaveth unto us, we do wipe off against you. Notwithstanding, be ye sure that the kingdom of God is come nigh unto you. लिखा है यहां पर, परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। Amen. 12th verse. फिर 12 आयत कहती है, But I say unto you, मैं तुमसे कहता हूं it shall be more tolerable in the day of Sodom than for that city. कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। We are wondering why things are happening. हम सोच रहे हैं क्यों घटनाएं हो रही हैं। You are getting healed here and you are going there. एक तरफ आप यहां पर चंगे हो रहे हैं, लेकिन आप जाकर दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। Demons are cast out from your body. यहां पर तेरे शरीर से यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकाला गया, You go and give thanks somewhere else. परंतु तू जाता है और कहीं और किसी और को धन्यवाद देता है। Double game. तू क्या दोनों तरफ है? Judgment will come. परमेश्वर का न्याय आएगा। Amen. Amen. Oh, why this happened? ओ फिर बोलते ये क्यों? After विपत्ति you फिर know God, परमेश्वर को जानने के knowing God is not made with hands. परमेश्वर को जान जो हाथों का बनाया नहीं है। Amen. आमेन। Defy him again. उसको बारंबार तू तिरस्कार करता है, He will strike you. एक दिन वो तुझको लताड़ेगा। Amen. Hello. Listen, सुनिए, judgment is going to come, so we must preach judgment also. न्याय आने में देरी नहीं है, इसलिए हमें न्याय का भी प्रचार करना जरूरी है। The feet of God's people परमेश्वर के दास दासियों का पांव can bring a blessing वो आशीष को ला सकता है, and can take away the blessing. और वही पांव आशीष को उठा भी सकता है। Amen. आमेन। Don't take it too lightly. चीजों को बहुत हल्के तौर पे ना लें। How do we treat a person of God's man or woman? परमेश्वर का कोई दास या कोई दासी के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? Because of their prayer we are spared. उनकी प्रार्थनाओं के कारण हम बच गए। Did the disciples do this? क्या चेलों ने ये काम किया? Yes. हाँ। Acts of the Apostles, 13th chapter, प्रेरितों के काम की किताब और उसका 13 अध्याय verses 50 and 51. और उसका 50 और 51 आयत। But the Jews stirred up the devout and honorable woman and the chief men of that city and raised persecution against Paul and Barnabas, expelled them out of the coast. परंतु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के प्रमुख लोगों को उस्काया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया। But they shook off the dust of the feet against them and came unto Iconium. तब वे उनके सामने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियम को चले गए। English it is written. इंग्लिश में लिखा है, They dusted the dust of their feet against them. तब उन्होंने उनके विरुद्ध अपने पांवों की धूल झाड़ दी। We are going. झाड़ दिया। Listen, हम जा रहे हैं। that is rejection of the gospel.
ये है सुसमाचार का तिरस्कार। Today, certain places are facing disaster because they have rejected the gospel again and again and again. आज कुछ स्थान इसलिए भयंकर तकलीफ से जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं बारंबार और बारंबार परमेश्वर के जीवित वचन का तिरस्कार किया है। They have not done it ignorantly. God will spare them. और ये उन्होंने अज्ञानतावश नहीं किया। यदि ऐसा होता तो प्रभु उनको तरस खाता। Planned it. उन्होंने योजना प्रभु के Choke. बनाए और उस समाचार को दबाया, Kill. लोगों की हत्या भी कर दी Destroy. और चीजों को नाश की They thought. और करके सोचा। Nobody knows. किसी को पता नहीं चला। He watches every move. वो जिंदा परमेश्वर Hallelujah. हर एक कदम को देख रहा है। The dust of the feet of God's people प्रभु के दास दासियों के पांव का झड़ाया हुआ वो धूल will bring judgment. उस नगर में न्याय को लाएगा। You said one man? आप कहेंगे एक आदमी के? Yes, one man. हाँ, केवल एक आदमी के धूल चढ़ाने से, Whom God has sent to preach the gospel. जिस एक आदमी को परमेश्वर ने अपना सुसमाचार सुनाने उस नगर में भेजा था। Destruction has come. विनाश आ गया। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Philistines फिलिस्ती लोग, knew उन्हें मालूम था the power of the God of Israel. इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की सामर्थ्य से वे परिचित थे। When they fought with Israel and they defeated Israel and took the ark of God, जब उनका लड़ाई इज़राइलियों के साथ हुआ और यहोवा का संदूक उठाकर फिलिस्ती लोग अपने देश में ले गए, great plague came upon them. तो उनके ऊपर में एक बीमारी महामारी फैल गई Their God fell down. और यहां तक कि संदूक को उन्होंने अपने एक मूरत रूपी देवता के सामने खड़ा किया था। Dagon was his name. उसका नाम दागोन था। It fell and broke. वो मूरत सुबह लोगों ने देखा, गिर गई, टूट गई। Now और अब they are perplexed. वे लोग असमंजस में हो What गए। to do? क्या करें इस संदूक का? They knew उनको मालूम था there is power कि इसमें भयंकर सामर्थ्य, in the God of Israel. इज़राइल के परमेश्वर में जबरदस्त सामर्थ्य है। Amen. Amen. The magician could not do. उनके जादूगर जो नहीं कर पाए, So they called them and said, now come on, advise us, what should we do? उन्होंने दूसरे फिलिस्तियों को बुला और बोला, सलाह दो क्या करें। So they said, send it back, send it back. उन्होंने कहा इसको ऐसा ऐसा करके वापस इज़राइल देश में छोड़ दो, But don't send it empty. परंतु खाली यूं ही मत भेजना, This is the way you got to send it. क्योंकि इसके साथ में तुमको कुछ वर भेंट भी भेजना पड़ेगा। And you know the way it has to be sent? और जिस प्रकार से कैसे भेजना उन्होंने तय किया, 1 Samuel 6 chapter, 1 शमूएल 6 अध्याय 5th verse. 5वीं आयत। Wherefore ye shall make images of your emeralds and images of your mice that mar the land, and ye shall give glory unto God of Israel. Peradventure he will lighten his hand of you, and from off your gods and from off your land. सलाहकारों ने ऐसा कहा, तो तुम अपनी गिलटियों और अपने देश के नष्ट करने वाले चूहों की भी मूर्तें बनाकर इज़राइल के देवता की महिमा मानो। Amen. संभव है वो अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। Hallelujah. Amen. Are you here? क्या आप सुन पाए? Hallelujah. Stotram karta hu. हालेलुया। Hallelujah. Listen, सुनिए, they are advising, उन्हीं के लोग अपने लोग को सलाह दे रहे, you give glory to the God of Israel. तुम इज़राइल के देवता की महिमा मानो। Amen. Amen. Otherwise, अन्यथा this was right. ये इज़राइली लोग, अभी तो देना पड़ा है, अभी दहिना उनका यह परमेश्वर ने कोई मारा है, बायां ना आ जाए. फिर बायां भी ना पड़ जाए। Amen. So, इसलिए next verse. अगली आयत, Wherefore do ye harden your hearts as the Egyptians, and the Pharaoh hardened as Pharaoh hardened his heart, when he wrought wonderfully among them. Did they not let the people go? तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे। जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए, तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने न दिया और क्या वे चले न गए? They knew scripture. उनको मालूम था इतिहास, They knew history. उनको इतिहास की घटना पता थी, They're afraid. और ये सुनकर वे डर गए। Hello. आमेन। Listen to what your enemy has to say about your God.
यहां पर पढ़ के सुन लीजिए कि आज आपके शत्रु आपके बारे में क्या चर्चा कर रहे No, हैं। what the enemy has to say about your God. तो आपके दुश्मन आपके परमेश्वर के बारे में क्या सोच रखते हैं। Amen. आमेन। They know. उनको मालूम They है, know how powerful it is. उनको पता है कि वो सर्व सामर्थी है। Two more examples and I'll. दो और उदाहरण हम देख लेंगे। You call Gideon. गिदोन को हम जानते Book of हैं, Judges, न्यायों की किताब 7th chapter. 7वां अध्याय। It's a long thing, but we will read only a verse here and there. बहुत लंबा है लेकिन कुछ आयतों को हम यहाँ वहाँ ही देखेंगे। Reading verse 10. इसकी 10 आयत पढ़ें। And God said to Gideon, you are afraid to still go and fight? गिदोन डर रहा था। परमेश्वर ने कहा तुझे अभी भी दुश्मन से जाके लड़ने में डर लग रहा है। So take your servant, एक काम कर, अपने सेवक को ले go to the host and listen to what they say. और दुश्मनों की छावनी के पास जाकर सुन वे लोग क्या बोल रहे हैं। 10th verse. 10 आयत। If thou fear to go down, go with Purah, thy servant, down to the host. परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन। 11th verse. 11। And thou shalt hear what they say. कि वे क्या कह रहे हैं, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, I'll paraphrase it quickly. मैं उसका अनुवाद कर रहा हूं, सारांश बता रहा हूं। So he goes वो जाता है with his servant. अपने सेवक के साथ। Midianites are spread all over like grasshoppers. मिद्यानी और अमलेक Lakhs and lakhs. लाखों की संख्या में समुद्र के बालू के किनकों के समान छावनी डाले। Gideon has 300 men. और गिदोन के पास लड़ने के लिए केवल 300 आदमी थे। Friend, दोस्तों, if you have God with you, यदि तेरे पास तेरा परमेश्वर है, Amen, मैन, 2 men are enough. तो तेरे साथ यदि 2 जन भी है तो परमेश्वर के साथ काफी है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. Amen. So he's listening. वो जाकर बाहर से छावनी के अंदर क्या बात चल रही सुनने लगा। 2 fellows are talking. वहां पर 2 सैनिक बात कर रहे One fellow is telling his dream. हैं। एक सैनिक रात के अपने सपने को दूसरे को बताता He है। says, you know what I dreamt? बोलता है, मैंने क्या पता है तुझे मैंने क्या सपना देखा। From the mountain, मैंने देखा पहाड़ के ऊपर से one barley loaf is rolling down. एक जौ की रोटी लुढ़कते लुढ़कते आई And he hit my tent. और मिद्यान की छावनी में टकराई And the tent fell. और ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया। Now the interpretation is coming from the other fellow. और इस सपने का अनुवाद भी उसी का साथी दे रहा है। Gideon is listening. और ये सब बात बाहर तंबू के कान लगाकर गिदोन सुन रहा है। And the fellow answered and said, उसका संगी ने What- उत्तर दिया verse 14, 14 आयत में, this is nothing else ओ ये और कुछ नहीं, save the sword of Gideon. ये योआश के पुत्र गिदोन की तलवार को छोड़ कुछ नहीं। Amen. आमेन। For into his hand Yes. had God delivered Midian and all his hosts. उसी के हाथ में Hallelujah. परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। Hallelujah. Hallelujah. Who is saying? कौन बोल रहा है? The enemy. मिद्यानी सैनिक दुश्मन। If you don't believe the word, यदि आप वचन को नहीं विश्वास listen करते, what the world has to say about Christ. तो दुनिया को मसीह के बारे में क्या बोलना है जरा सुन लो। Hallelujah. हालेलुया। Listen to what the demons have to say. दुष्टात्मा को क्या बोलना है यीशु के बारे में जरा सुन लो। Thou art the Christ, the Son of the living तू God. जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा You है। Holy One of Israel. हे इज़राइल के पवित्र जन। Because the demons are saying, ये दुष्टात्माओं ने ऐसा बोला। we know who you are. हमें मालूम है तू कौन You are the है। servants of the living God. तुम तो जीवित परमेश्वर के सेवक गण हो And you preach the way of और salvation. तुम उद्धार का रास्ता बताने आए हो। This demon possessed girl is saying this. दुष्टात्मा से ग्रसित लड़की ऐसा ऐसा बोल रही There's nobody else और कोई नहीं हो सकता। but Gideon ये तो गिदोन की तलवार with है। 300 men. 300 आदमी को लेकर They destroyed the whole camp. उन्होंने उस लाखों की छावनी को बर्बाद कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। That's our God. ये हमारा परमेश्वर है। You know what Gideon told them to shout? आप जानते गिदोन ने उनको क्या चिल्लाने के लिए बोला? The sword of the Lord. यहोवा की तलवार। But they never had sword. उनके पास तलवार नहीं थी।
torch मशालें थी, and ghada मटका था and trumpet. और तुरही थी, But shouting, परंतु चिल्लाना sword of the Lord. यहोवा की तलवार। Amen. Hallelujah. 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 Destruction came. विनाश उस छावनी में आया। When you give glory to God, God will have to work. जब आप परमेश्वर को महिमा देंगे, परमेश्वर अपना काम करेगा। Hallelujah. Hallelujah. The thing is, बात यह है, after hearing from others, or still we are quiet. दूसरे आदमी के मुंह से सुनने के बाद भी हम चुप रहते हैं। Amen. आमेन। Gamaliel gave them one advice. गमलीएल ने उनको एक सलाह दी थी। Don't fight with these men. उनको कहा था इन मसीही लोगों से मत लड़ाई करो। If this work is of man, it will come to nothing. यदि ये पंथ के लोग जो काम कर रहे हैं यदि मनुष्यों की ओर से है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। But if it is of God, लेकिन यदि इस काम के पीछे परमेश्वर है, you will find yourself fighting against God. तो तुम अपने आप को खुद परमेश्वर से लड़ते पाओगे। Amen. आमेन। One more example. एक और उदाहरण, You know this interesting fellow, आप जानते इस रोचक आदमी को, Haman. हामान। Haman was the right hand of King Ahasuerus. और वो अश्शूरस नाम के राजा का दाहिना हाथ का आदमी था। He had some problem, उसके पास में कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं थी, and that was Mordecai. और वो समस्या का नाम एक आदमी था मुर्दकई, And he was a Jew. और मुर्दकई एक यहूदी था। So he was very troubled with his Mordecai. वो मन में बड़ा बेचैन होता था इस आदमी को, Because Mordecai would not prostrate himself down to क्योंकि honor him. जब जब हामान वहां से आता था, मुर्दकई उसको झुककर दूसरे लोगों के समान दंडवत नहीं करता था। So he came to her house very upset. वो एक दिन घर आया बहुत निराश था, Now queen has invited him for dinner. और एक शाम को रानी एस्तर ने उसको रात के भोज के लिए आमंत्रित किया था। But he says, all that is good, but this Mordecai, I tell you what to do with this fellow. उसने अपने घर के लोगों से कहा, ये सब तो बहुत अच्छा है, परंतु एक आदमी मुझको चुभता है, मुर्दकई। His wife her name is Zeresh, Zeresh. और उसकी जो पत्नी जेरेश थी, उसने कहा, Why are you so troubled? तुम क्यों इतना एक आदमी को लेके परेशान हो रहे? Make gallows? तुम तो बहुत ऊंचा एक फांसी का फंदा बनाओ, Tell the king. राजा को बोलो। Already so letters are circulated. वैसे ही पत्र तो जा चुके थे, यहूदियों को मारो इस दिन में, Get him on that. तुम इस आदमी को फांसी में लटका दो, Story ends. कहानी खत्म हो जाएगी। At night, रात हो गई, the king could not sleep. और उस रात को राजा को नींद नहीं आई। He called his people. He said, come here. उसने रात में ही अपने सलाहकारों को बुलाया, Bring the book of Chronicles. कहा इतिहास की जरा किताब उठा के लाओ, Read it. पढ़ के मुझे सुनाओ। And they found one place where Mordecai had saved king from two men who were planning to kill him. पढ़ते पढ़ते वो वहां पहुंचे जहां पर राजाओं के इतिहास में लिखा था कि दो लोग षड्यंत्र कर रहे थे राजा की हत्या करने का, और उनका खुलासा मुर्दकई नाम के एक आदमी ने किया और राजा की जान बचाई। Or what have you done? तो राजा ने पूछा, इस मुर्दकई के लिए हमने क्या किया? The servant says, nothing, sir. उन सेवकों ने बोला, उसका तो कुछ नहीं किए। Now, अब early in the morning, Haman had come. सुबह सुबह हामान महल पहुंच गया था। King had not slept whole night. पूरी रात राजा को नींद नहीं आई थी। He says, who is in the palace? राजा ने सेवकों से पूछा, महल में अभी कोई है क्या? Haman. उन्होंने बताया, हामान आया है। He says, come here. कहा उसको बुलाओ। What shall be done to a man in whom the king is well pleased? और राजा ने हामान से पूछा, जरा बताओ व्यवस्था के अनुसार जिस आदमी के ऊपर राजा बहुत खुश है, उस आदमी के साथ क्या करना चाहिए? Haman thought, who can be the fellow और except me? हामान अपने मन में सोचने लगा, मेरे छोड़ सबसे प्रिय आदमी राजा का और कौन हो सकता है? So he said, तो उसने सलाह दिया, the king's robe should be put on him.
ऐसे आदमी के ऊपर तो राजा को अपना खुद का वस्त्र पहनाना चाहिए and put the crown upon his head और राजा अपना मुकुट उसके सर पे भी रख दे and ride on king's horse. और राजा अपने घोड़े पे उस आदमी को बैठाए And a big fellow should, some man with a responsibility should take him through the city. और कोई जवाबदार आदमी आवाज लगाते हुए उसके सामने सामने पूरे नगर में घूमे And say like this, और ऐसा ऐलान करते जाए, this shall be done to the man in whom the king is pleased. राजा जिस आदमी से प्रसन्न होता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। So Haman, तो राजा ने हामान से कहा, do it to Mordecai. जैसे जैसे तूने कहा है ये सब मोर्देकई नाम के उस आदमी के लिए तैयारी कर। Now अब his face is down. उसका चेहरा मुरझा गया। That same wife, now what she's saying, you know, अब जानते वही पत्नी जेरेश ने अपने इस पति से क्या कहा। Esther 6th chapter, एस्तर और उसका 6 अध्याय 13th verse. 13 आयत। And Haman told Zeresh his wife and all his friends everything that had befallen him. Then said his wise men and Zeresh his wife unto him, if Mordecai be the seed of the Jew, Yes. before whom you have begun to fall, Jesus. thou shalt not prevail against him. Jesus name. Thou shalt surely fall before him. हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्देकई जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश में का है, Amen. तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा। Hallelujah. उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। Hallelujah. Amen. If that was for the Jews, यदि वो चीज यहूदियों के लिए प्रभु ने तय की थी, what about the church of Jesus Christ? यीशु मसीह की कलीसिया Amen. के लिए उसने क्या तय किया है। Amen. हालेलुया। You are the sons and daughters of the living God. तुम जो जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाते You are हो, sitting with Christ in heavenly places. तुम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे। You are not the tail, you are the head. तुम पूछ नहीं परंतु तुम सिर हो। God has exalted you. परमेश्वर ने तुझको उठाया है। Amen. हालेलुया। You know, when Jesus came into Jerusalem, आप जानते यीशु जब यरूशलेम में आए, what the Pharisees were saying, फरीसी क्या बोल रहे थे? look, look, देखो देखो, the world has gone after him. पूरी दुनिया उसके पीछे चले गई है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. This is what is going to happen. यही होने वाला है। The enemies are going to see the manifestation of the glory of वो God. तमाम विरोधी और दुश्मन परमेश्वर के चमत्कार का प्रगटीकरण देखेंगे। The whole creation is waiting सारा सृष्टि रुका हुआ है for the manifestations of the Son of God. जीवित परमेश्वर के प्रगटीकरण का। Who are these sons of God? ये परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? You are the sons of God. आप वो पुत्र और पुत्रियां हैं। The world is waiting for you. दुनिया आज आपके लिए राह देख रही They है। know who you are. उनको पता है आप कौन हैं। They know उन्हें मालूम है that you're redeemed by the blood of Jesus कि Christ. आप यीशु के खून से मोल लेकर बचाए गए हो। They know उन्हें पता है you believe in a resurrected Jesus Christ. आप मुर्दों में से जी उठे मसीहा पर विश्वास करते हो। They know उन्हें मालूम है at the name of Jesus every knee will bow. यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टिक जाएगा। They know उन्हें मालूम है at the name of Jesus demons flee. यीशु के नाम के सामने दुष्टात्मा भागता है। They know उन्हें पता है at the name of Jesus यीशु के नाम के सामने sick are healed. बीमार लोग स्वस्थ हो जाते हैं। Hallelujah. 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 Sinners are saved. पापी बच जाता है। Drug addicts are delivered. और नशा करने वाला बच जाता है। Prostitutes can be made और pure. वैश्या पवित्र स्त्री बन जाती है। Sinners can be turned into saints. पापी जन संत बन जाता है। There's the power in the blood of Jesus. यीशु के लहू में कुदरत है। Hallelujah. Give the Lord a good clap offering this morning. हालेलुया। ताली Ura बजाइए bala यीशु bala के bala लिए। sida la la bala bala. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Whole creation is waiting सारा सृष्टि राह देख रहा है for you. तेरे लिए, For you. तेरे लिए, For you. तेरे लिए। What they want to see. क्या वो देखना चाहती है? The manifestation of the glory of God. परमेश्वर के महिमा का प्रगटीकरण। We have this treasure in the earthen vessel. हमारे पास मिट्टी के बर्तनों Oh! में खजाना रखा है। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। The glory of God is in this. प्रभु की अत्यंत अपार महिमा इस मिट्टी के बर्तन में। We are not just wanderers. हम केवल यहाँ वहां भटकने वाले नहीं We हैं। are warriors.
योद्धा हैं, We are conquerors. जयवंत हैं। Hallelujah. Hallelujah. We are inheritors. हम विरासत में लेने We वाले, will fight the battle. युद्ध को लड़ने वाले। God will fight our battles for us. परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ता है। Revival will come. बेदारी आत्मिक आएगी। खुदा हमारी वासी का घर हल्ला। Oh yes Lord. Hallelujah. Yes Lord. Young people, जवान बच्चों, get ready. तैयार हो जाओ, Get ready. तैयार हो जाओ। Never before पहले के समान has never happened. जैसा कभी पहले नहीं हुआ। When the former and the latter rain will come together. जब शुरुआती बारिश और आखिर में होने वाली बारिश जब एक साथ बरसेगी। You believe that? क्या विश्वास करता है? You want to receive it? ओ क्या आज सुबह तू उस आशीष को पाना चाहता है? Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Don't let depression catch you. निराशा तुझको पकड़ने ना पाए। Declare घोषणा कर, who you are. तू कौन है? I'm the servant of the living God. मैं जीवित परमेश्वर का सेवक हूँ। Amen. I'm a Hallelujah. daughter and son of the living मैं God. जीवित परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं जीवित परमेश्वर की बेटी हूँ। घोषणा करें। That's what the devil conference is talking. और यही तो शैतान के कॉन्फ्रेंस में वो बात करते हैं। You know that man. उस आदमी को जानते हो? There's glory of God. परमेश्वर की महिमा ने उसको घेर रखा है। Hallelujah. Hallelujah. There's fire all around. उसके चारों तरफ आग रहती है। Jesus' name. यीशु के नाम में। Once they brought one demon possessed woman in this hall. एक बार इसी हॉल के अंदर एक दुष्टात्मा ग्रसित एक लड़की को लोग लेकर आए। And we are telling it, go in Jesus' name. और हम उससे कहते थे जाओ यीशु के नाम में। You know what she's saying? आपको पता है वो क्या बोलती थी? It's fire all around this place. ये पूरे जगह तो आग लगी हुई है। They could see the fire of God. उन दुष्टात्मा को आग दिख रही थी चारों तरफ। Be not drunk with wine, नशे से मतवाले मत बनो, but be filled with the Holy Ghost. परंतु पवित्र आत्मा से भर जाओ। भर Hallelujah. जाओ। Hallelujah. Pray in the Spirit. आत्मा में प्रार्थना Sing in the Spirit. आत्मा में गाओ, Move in the Spirit. आत्मा में चलो। The impression will be for history. और जो निशान आप बनाएंगे वो इतिहास में चिन्ह ठहरेगा। Catherine Kuhlman, कैथरीन कूलमैन वो दासी, Oral Roberts, ऑरल रॉबर्ट्स प्रभु का दास, Billy Graham, बिली ग्राहम, Reinhard Bonnke, राइनहार्ड बॉन्की, A.A. Allen, ए एलन, Schambach, रेवरेंड शाम्बाक, name it. आप नाम ले लें। They have made history. इन लोगों ने इस विश्व के इतिहास को रचा है। Benny Hinn, बेनिहिन and many more. और बहुत, Some unknown, some known. किसी को हम जान पाए हैं, कुछ को जान नहीं पाए। Hallelujah. Will you say, क्या आप कहेंगे God fill me one more time? परमेश्वर एक बार फिर से मुझे भर दे। Hallelujah. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ नमस्कार नमरू तियाला नमरियोसो लांदरो आत्मा, पवित्र आत्मा,
हवा को छू ले